हेलो यूट्यूब के वैसे क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। सो आज की इस वीडियो में हम करने वाले कलर्स ग्रेडियंट फॉन्ट एंड शैडो। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कलर की तरफ। कलर आपने मुझे यूज करते देखा ही होगा पहले भी पुरानी वीडियोस में, जैसे कि मैं रैंडम कलर उठा के रेड कर दे रहा था। वो इसलिए कर रहा था कि रेड अच्छे से दिखता है। एंड ये तो हो गया एक तरीका कलर को यूज करने का। हमारे पास ऐसी और भी तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक किया मैंने एंड आपके सामने ये RGB मुझे दिखा रहा है लिख के कि भाई ये कलर RGB है कि नहीं। यहाँ पे देखो RGB कलर यहाँ पे दिखा रहा है। RGB एक नॉर्मल सा कोड देता है हमें। रेड ग्रीन ब्लू RGB की फुल फॉर्म है। एंड भाई अगर मैं इसमें ना इसकी ओपेसिटी चेंज कर दूँ, जैसे ये अभी एकदम गहरा लाल है लेकिन मुझे थोड़ा सा हल्का लाल चाहिए, तो मैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर दूंगा। तो ये RGB से ना RGB ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो RGB ए में कन्वर्ट हो गया। पीछे भी देखो RGB ए में कन्वर्ट हो गया RGB से। तो ये तो था RGB को लेके। और जो मैं नॉर्मल कलर रेड लिखता हूँ वो है मेरा नेम से मैं जो कलर लिखता हूँ। ये तो हो गए दो तरीके। अभी कलर ऐड करने के ना और भी तरीके हैं। एक है हमारा हेक्स कोड। उसमें क्या होता है, हम हैशटैग लगा के कोड लिखते हैं एंड हमारा कलर आ जाता है। ये वाइट कलर का कोड है जो मैंने अभी दिया। एंड एक है हमारे पास HSL का कलर। एंड HSL थोड़ा सा काइंड ऑफ कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें हमें ह्यू देना होता है जो कि मैं 20 के आसपास रखता हूँ नॉर्मली। एंड सेचुरेशन देना होता है। सेचुरेशन मतलब कि हमें कलर कितना गूढ़ा वगैरह चाहिए वो सब। एंड इसको मैं 10% तक देता हूँ अभी के लिए। एंड ये भाई, हाँ अब ठीक है। एंड इसमें लाइटनेस का भी दिक्कत रहता है कि भाई आपको लाइट कितना दिखाना है एंड ऑल। तो HSL ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है भाई कलर के लिए। एंड सेम HSL में भी HSL ए भी आ जाएगा। और हेक्स में भी हम कर सकते हैं, लेकिन हेक्स में ए नहीं आएगा, उसकी जगह उसका कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। तो कलर्स में इतना ही भाई। कलर्स में और कुछ भी नहीं है, बस यही है। और कलर का हमारा हो चुका है। अभी हम चलते हैं आगे इस पे ग्रेडियंट पे। एंड ग्रेडियंट मैं लगाऊंगा भाई बॉडी पे। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट बड़ी स्क्रीन पे देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। एंड यहाँ पे मैं लूंगा बैकग्राउंड। जो हमारा ग्रेडियंट है ना वो मैं बैकग्राउंड में यूज़ करूंगा। एंड सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर को। लीनियर वाला भाई मेरा फेवरेट है, क्योंकि भाई देखने में मस्त लगता है मुझे तो मैं लीनियर यूज़ करता हूँ। एंड सबसे पहले हमें इसका डायरेक्शन देना पड़ता है कि भाई कैसे आप चाहते हो कि दिखे आपका ये जो ग्रेडियंट है। मतलब एक कलर से दूसरे कलर में ना ट्रांजिशन होता है। एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्ट हो रहा होता है, पूरी स्क्रीन पे आपको दिखेगा वो। तो वो कौन से एंगल पे होना चाहिए वो आपको दिखाना पड़ता है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा कि भाई 100 रखो, कि ये काफ़ी सही दिखेगा। एंड यहाँ पे मैंने वाइट कलर ले लिया। एंड यहाँ पे मैं लेता हूँ ब्लू कलर। वाइट एंड ब्लू मैंने ले लिया। अभी चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे एंड देखते हैं कि ये कैसे शो हो रहा है। एंड यहाँ पे देखो भाई कितना मस्त शो हो रहा है, वाइट से ब्लू में कन्वर्ट करते हुए। एंड ये काफी स्मूथ ट्रांजिशन हुआ। 100 रखा हुआ मैंने इसलिए, अगर मैं 100 नहीं रखता ना तो ये लाइंस बन जाती है। मतलब ऊपर वाइट रहता फिर ब्लू रहता फिर वाइट फिर ब्लू, वो लाइंस में चेंज हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि 100 मैं प्रेफर करता हूँ रखना, क्योंकि उससे एकदम अच्छा फिनिशिंग वाला पिच आया अभी, है ना। अभी ये तो हो गया भाई एक ग्रेडियंट का। एक और ग्रेडियंट का है हमारे पास ऑप्शन। उसमें रहता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल में हम मेनली तो भाई सर्कल के लिए करेंगे, क्योंकि लीनियर के लिए तो हमारे पास है ही ऑलरेडी एक लीनियर पूरा पड़ा है भाई ऐसी, है ना। तो हम मोस्टली तो इसमें सर्कल वाला यूज करेंगे। एंड इसमें भी हमें कलर देना होगा। कलर कौन सा दिया जाए? इसमें हम यूज करेंगे 3 कलर इस बार। ब्लू कलर दिया, सॉरी वाइट कलर दिया, ब्लू अब लूंगा। ये रहा मेरा ब्लू कलर। हाँ अब ठीक है। और साथ ही मैं ले लेता हूँ एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ, चलो। ये 3 कलर मैंने ले लिया। एंड अभी हम चल के देखते हैं ब्राउजर पे कि ये शो कैसे हो रहा है। एंड भाई मेरा OBS खो गया स्क्रीन चेंज करने में। हाँ, तो ये देखो ये है हमारा जो लीनियर लीनियर नहीं, ये हमारा रेडियल है जिसमें हमने सर्कल लगाया, शो हो रहा है। इसमें क्या है,
वाइट कलर हमारा एकदम सेंटर में आ गया, ब्लू कलर हमारा वाइट से ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और फिर ब्लू वाला हमारा ब्लैक में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये है हमारा ग्रेडियंट, कौन सा, रेडियल वाला। एंड रेडियल वाला तो है, एंड साथ में हमने लगाया इसकी प्रॉपर्टी कौन सी, सर्कल वाली। तो ऐसे करके हम यहाँ पे भी ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल है भाई, मैं प्रेफर करता हूँ, लाइक मुझे पर्सनली लीनियर पसंद आता है, तो मैं लीनियर लगा के चलता हूँ। एंड बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये तो हो गया भाई हमारा क्या, कलर एंड ग्रेडियंट। अब चलते हैं हम फॉन्ट के ऊपर। फॉन्ट का हम अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो हम फॉन्ट फैमिली यूज करेंगे। एंड मैं साइज देखिए चला गया, H1 है तो फॉन्ट इसका साइज ज़्यादा कुछ मैं चेंज कर नहीं सकता। फॉन्ट फैमिली मैं ये वाली ले लेता हूँ, फ्रैंकलिन वाली। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ना एक बार ये वेलकम लिख को लिखा हुआ देखो अच्छे से, एक बार अच्छे से देखो कि ये कैसे दिख रहा है। एंड अब मैं चलता हूँ यहाँ पे एंड इसे कमेंट से हटाता हूँ। एंड अब आप देखो इसे, स्टाइल इसका चेंज हो गया। डब्ल्यू पहले कैसे लिखा था, अब देखो कैसे लिखा, पूरा एक एक अल्फाबेट का स्टाइल चेंज हो गया टाइप का, है ना। वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है, फॉन्ट का एक स्टाइल दिया मैंने। और ये स्टाइल मुझे कहाँ से मिला, गूगल फॉन्ट्स भाई एक है, गूगल का ऑफिशियल है गूगल फॉन्ट्स, googlefonts.com करके है वेबसाइट। अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो बहुत सारे फॉन्ट पड़े हैं, अलग अलग स्टाइल पड़े हैं। लाइक अगर आपको एकदम करना है ना थोड़ा सा फैंसी सा काम, तो वहां से आप फॉन्ट उठा के डाल सकते हो। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है कि भाई मान लो जो वहां पे से आपने फॉन्ट यूज किया, वो यूजर के जो ब्राउजर है, यूजर का जो ब्राउजर है उसमें डाउनलोडेड ही नहीं है वो फॉन्ट। तो क्या होगा, इसीलिए हम एक साथ ना तीन चार फॉन्ट यूज करते हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली में मैंने क्या किया, फॉन्ट फैमिली में मैंने पहले फ्रैंकलिन गॉथिक मीडियम रखा हुआ है। लेकिन मान लो ये फ्रैंकलिन गॉथिक डाउनलोडेड नहीं है मेरे यूजर के पीसी में, तो मैं क्या करूँगा भाई, मैंने ऑलरेडी ब्राउजर को बोल रखा है कि ये वाला नहीं है, तो एरो, ये एरो क्यों बोल रहा हूँ भाई, नैरो है ये, एरियल नैरो को एरो बोल रहा हूँ मैं। एरियल नैरो शो करना, अगर फ्रैंकलिन गॉथिक नहीं अवेलेबल तो एरियल नैरो शो करना। अब ब्राउजर बोला कि भाई ये भी नहीं है, तो एरियल तो भाई होता ही है पीसी में, एरियल शो कर देना। अभी कुछ मान लो भाई, जो भी इंसान है उसमें एरियल वाला भी कुछ दिक्कत हो रखा है, नहीं शो रहा, तो सैन सेरिफ तो होगा ही, पक्का होता है सैन सेरिफ, सैन सेरिफ शो कर देगा फिर वो। ये हमारा एरियल जो और सैन सेरिफ है ना, ये तो होते ही है भाई हमारे पीसी में, होते ही है ये दोनों। इसीलिए इनका देखो यहाँ पे कलर भी अलग से है। और इनकी जो प्रियोरिटी है ना, मतलब जो हमारा ब्राउजर है वो कैसे शो करेगा, वो सबसे पहले ट्राई करेगा जो सबसे आगे है। सबसे आगे मैंने फ्रैंकलिन रखा, तो सबसे पहले वो फ्रैंकलिन को शो करने का ट्राई करेगा। नहीं शो रहा, तब वो आगे जाएगा। नहीं तो वो यहीं पे काम खत्म कर देगा, बोल देगा काम हो गया भाई, दिखा रहा हूँ मैं ऑलरेडी। तो ये था हमारा फॉन्ट का। अभी चलते हैं हम शेडो के ऊपर। मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख के बैठा हूँ, तो यहीं पे टेक्स्ट शेडो यूज कर देता हूँ। एंड टेक्स्ट शेडो के लिए हमें भाई वो देना पड़ेगा, थोड़ा सा हाइट एंड विड्थ एंड डेप्थ कितनी चाहिए वो सब। एंड इसका एक कलर देना पड़ेगा, कलर लेट्स से मैं रेड दे देता हूँ। एंड रेड नहीं, एक्चुअली मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, थोड़ा सा येलिश कर देता हूँ। एंड अब चल के हम देखते हैं कि भाई ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। शेडो पे आ चुका हूँ मैं, फॉन्ट का खत्म, शेडो पे आ रखा हूँ। ये देखो, ये है हमारा टेक्स्ट का शेडो, काइंड ऑफ 3D हो गया, थोड़ा फैंसी सा लुक आ जाता है, एंड जो कि अच्छा लगता है देखने में। अगर ढंग से यूज करें हम, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा यूज करें, तो काफी ज्यादा प्यारा भी लगता है ये। तो ये तो हो गया हमारा शेडो के लिए। एंड एक और शेडो है, टेक्स्ट शेडो तो हो गया, एक बॉक्स शेडो करके आता है। बॉक्स शेडो में क्या होगा कि ये जो हमारा HTML का ये एलिमेंट है H1 वाला, इस पूरे पे एक शेडो आ जाएगी। एंड इसकी मैं विड्थ एंड हाइट वगैरह जो है शेडो की वो देना चाहूँगा
4 एंड इसका डेप्थ 10 एंड इसका कलर मैं रेड दे देता हूँ। इसका कलर रेड ही रखूंगा, ये नहीं चेंज करूंगा मैं। एंड अब चलते हैं अपने ब्राउज़र पे एंड ये देखो यहाँ पे एक वो आ रखा है, रिफ्रेश करो। हाँ, ये देखो एक बॉक्स सा बन गया। एंड ये है भाई, ये बॉक्स जो बन रखे है इसके नीचे देखो शेडो क्रिएट हो रही है, अलग से हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे हमारा बॉक्स शेडो काम आता है। एंड मैंने जूम कर रखा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। जूम आउट करूंगा तो ये देखो, ये है ऐसे जो प्रॉपर ये दिखेगा। एंड बॉक्स शेडो ऐसे करके हम यूज करते हैं बहुत, लाइक अगर ढंग से यूज किया जाए तो काफी प्यारा भी लगता है। तो ये था हमारा क्या क्या, फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, और क्या क्या किया हमने। फॉन्ट फैमिली किया हमने, शेडो किया हमने, शेडो में टेक्स्ट शेडो किया, बॉक्स शेडो किया। और कलर्स का हमने देखा, अलग अलग फॉर्म्स देखे कि कलर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, RGB, हेक्स कोड हमारा। हेक्स कोड यहाँ पे मैं एक्चुअली लिख देता कि ये हेक्स कोड है, नहीं तो फिर आपको में भी पता ना लगे कि ये कौन सा कोड है। तो हाँ, हेक्स कोड है, HSL कोड है। और हमने देखा कि भाई ग्रेडियंट कैसे काम करते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल ग्रेडियंट, और फॉन्ट फैमिली तो मैंने ऑलरेडी बोल दिया। तो या ओवरऑल आज की वीडियो में यही था। एंड ये सब यूज करके ना हम एक अच्छी सी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं जो कि देखने में भी काफी प्यारी लगती है। सो आगे जाके हम ये सब ना यूज करने वाले हैं वेब पेजेस में। सो ये सब नोट करके रख लेना भाई, याद रखना, क्योंकि जो जो करवा रहा हूँ ये सब यूज होगा। HTML में हमने जो जो चीजें की थी वो सारा एक, सिर्फ एक में मैंने करवा दिया था खत्म। ये वाला एक में तो लाइक करना ज्यादा ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बट ठीक है, देखते हैं, ट्राई करूंगा कि सब कुछ हो जाए एक में। नहीं तो क्या करेंगे, छोटी सी ना वेबसाइट टाइप की बनाएंगे पूरी। एंड उसमें तो सारे यूज हो जाएंगे, HTML का भी, CSS का भी, दोनों यूज हो जाएगा। सो ये अच्छे से याद कर लेना। अगर कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लेना कमेंट्स में, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने में रेडी हूँ ऑलरेडी। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि भाई बता दिया करो, जो भी चीज़ आपको मुश्किल लगती है, जो भी चीज़ आपको इजी लग रही है, कम्युनिकेट करो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एंड या अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो कोड है जो भी मैं लिख रहा हूँ, अगर ये आपको एक्सेस करना है तो गिटहब पे मैं अपलोड कर देता हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने ऑलरेडी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये प्लेलिस्ट को जो है सेव करके रख लो ताकि जब भी इस प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड हो आपको पता चल जाए भाई। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।